एक नए वीडियो के साथ आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूं और इसमें हम जानेंगे भारतीय इतिहास में प्रमुख घटनाओं का कालक्रम। कौन से काल में, कौन से ईस्वी में, कौन से ईसा पूर्व में कौन सी घटनाएं हुई। तो पहला जो है वो है, हम पाषाण काल की बात करते हैं। पाषाण काल का अवधि जो है 2 मिलियन ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व माना जाता है और पाषाण काल को 4 भागों में बांटा जाता है। पहला पूर्व पाषाण काल कहलाता है, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा अपर पाषाण काल और चौथा नव पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल का जो कालखंड है वो है 2 मिलियन ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल का जो कालखंड है वो है 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व और अपर पाषाण काल का जो कालखंड है वो है 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। और अंतिम जो न्योलिथिक पीरियड बोला जाता है नव पाषाण काल, उसका है 7,000 ईसा पूर्व से पूर्व हड़प्पा काल तक। और ऊपर के नव पाषाण काल छोड़ के ऊपर के जो 3 हिस्से हैं पाषाण काल के, उसमें आग की खोज हुई और मानव ने चूने पत्थर से बने औजारों का प्रयोग किया और इनके अवशेष छोटा नागपुर पठार और कर्नूल जिला जो हरियाणा में उपस्थित है में खुदाई के दौरान प्राप्त हुआ। इनका जो साक्ष्य है वो प्राप्त हुआ। अब नव पाषाण काल की बात करें तो यह 7,000 ईसा पूर्व से पूर्व हड़प्पा काल तक माना जाता है और इसमें मानव जो है अनाज उत्पादक बना और घिसाई किए हुए उपकरणों का प्रयोग करना आरंभ कर दिया। इसके बाद पूर्व हड़प्पा काल से 3,000 ईसा पूर्व को हम ताम्र युग बोलते हैं और इसमें प्रथम बार इतिहास में मानव ने धातु का प्रयोग करना शुरू किया और धातु के रूप में तांबे का प्रयोग हुआ। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण काल है, पूर्व हड़प्पा काल से 3,000 ईसा पूर्व। इसके बाद 2500 ईसा पूर्व से हड़प्पा काल का आरंभ होता है। हड़प्पा काल को कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं क्योंकि इस काल में कांस्य का प्रयोग शुरू हुआ। और दूसरी चीज हुई, शहरी सभ्यता का विकास हुआ, शहरी सभ्यता का विकास हुआ। तो उसके बाद 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, इसको पूर्व वैदिक काल के नाम से जानते हैं और इसमें एक बहुत ही महान वेद की रचना हुई जिसको ऋग्वेद बोलते हैं और इसलिए इस अवधि को हम ऋग्वैदिक काल भी बोलते हैं। 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, यह उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है और इसमें जो है महाजनपदों की स्थापना हुई और दूसरी शहरीकरण का जो है चरण शुरू हुआ। 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व यह महाजनपद इसमें स्थापित हो गए और महाजनपद का जो ढांचा था वो था 16 राज्य एक साथ मिलकर एक विशेष राजतंत्र स्थापित करते हैं। तो महाजनपद का आरंभ हुआ 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व। फिर 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व हर्यंक वंश का स्थापना हुआ और इसके मुख्य शासक हुए बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। उसके बाद 412 ईसा पूर्व से 342 ईसा पूर्व शिशुनाग वंश की स्थापना हुई और शिशुनाग वंश के मुख्य शासक हैं शिशुनाग और कालशोर। 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व नंद वंश का समय माना जाता है और इसके जो है संस्थापक हुए महापद्मनंद। 563 ईसा पूर्व एक इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। इस अवधि में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और गौतम बुद्ध के जन्म के बाद बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। 540 ईसा पूर्व, यह भी एक बहुत ही स्वर्णिम युग माना जाता है क्योंकि इस युग में महावीर का जन्म हुआ और महावीर जो है वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के रूप में प्रसिद्ध हुए। 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, 250 ईसा पूर्व क्रमशः प्रथम बुद्ध परिषद, द्वितीय बुद्ध परिषद, तृतीय बुद्ध परिषद की स्थापना हुई। प्रथम बुद्ध परिषद राजगीर में, द्वितीय बुद्ध परिषद वैशाली में और तृतीय बुद्ध परिषद पाटलिपुत्र में स्थापित हुआ। और ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।